आज हम पढ़ेंगे आदि शंकराचार्य। ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ा रहे थे, यहाँ तक हो गया था भ्रंशम विललापा, है ना। इसके बाद आ जाओ तस्या तादृशीं विपन्नावस्था अनुभूय सा तस्य निवेदयत अम्ब। देखो तस्या माने उसकी, उसमें बताया था ऊपर कि मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था और आर्त स्वरेण चुक्रोश माने कि उनकी माँ जो थी वो बहुत दुखी स्वर से चिल्लाए थे और उनकी माँ जो है उनकी आवाज़ सुनकर विलाप करने लगी थी। तो उसी के आगे बोला है कि तस्या तादृशी माने उसकी ऐसी, तादृशी माने इस प्रकार की, विपन्ना माने दुखी, अवस्था अनुभव माने अनुभूति करके या अनुभव करके, उनकी इस ऐसी दुखी अवस्था को अनुभव करके उन्होंने कहा, देखो उसकी किसकी, माँ की, माँ उनकी बहुत दुखी थी, चिल्ला रही थी कि मतलब उसको बचा लो कोई, मतलब उसके मगरमच्छ ने उसका पकड़ लिया था पैर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि माँ की, है ना, उनकी विपन्न माने की दुखी अवस्था को अनुभव करके उन्होंने तस्य निवेदियत माने किसने, शंकर ने, सा माने वह माने शंकर, शंकराचार्य ने क्या किया, तस्य निवेदियत माने कि उनसे निवेदन किया, उनसे निवेदन किया, क्या निवेदन किया, अम्ब, हे माता, यदि ते मम, यदि ते माने आप, मम माने मुझे, जीवित अनुराग, जीवते अनुराग स्याता माने अगर आप मेरे, जीवते माने जीवन से, अनुराग माने प्रेम रखती हैं, स्याता, ठीक है। यदि आप मेरे जीवन से प्रेम रखती हैं या मुझे मेरे जीवन से प्रेम है, तरी संन्यासाय, तो आप संन्यासाय माने संन्यास के लिए, माम अनुजानहि माने माम माने मुझे, अनुजानहि माने आज्ञा दे दीजिए या अनुमति दे दीजिए, तेनैव में कह रहे हैं उससे, हैं उससे ही, तेन माने उससे, एव माने ही, मैं माने मेरा, ग्राहन मुक्ति माने कि ग्राह से मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा, हे माँ, यदि आप मेरे जीवन से प्रेम रखती हैं या जीवन से प्रेम करती हैं तो संन्यास के लिए मुझे अनुमति दे दीजिए, उससे ही मेरी ग्राह से माने कि मगरमच्छ से मुक्ति हो जाएगी। अनन्य गति माता तथ्य युवाचा माने कि अनन्य गति माने कि, अनन्य गति माने कि कोई और जिसको गति न सूझे, माने कोई और उपाय न सूझे, है ना। तो इसमें कह सकते हैं अन्य उपाय रहित माता, ठीक है। अनन्य माने कि अन्य उपाय रहित माता, अन्य उपाय रहित माता जो थी, तथ्य उवाच, तथ्य माने तथ्य, तथ्य माने क्या नहीं देते हैं, तथास्तु, उसी में आया, ठीक है, अच्छा, उवाच इति उवाच, इति उवाच आया है ना, ऐसा कहा। तो अन्य उपाय को, अन्य उपाय से रहित माता ने अच्छा ऐसा कहा, ठीक है। अन्य उपाय से रहित माता ने अच्छा ऐसा कहा या कहा कि ठीक है ना। आगे बोला है सदस्त ग्राह ग्रहात, सदस्त देखो उसी समय, तद माने उनको, उनके ग्राह ग्रहात माने ग्राह की, यानी मगरमच्छ से जो पकड़े हुआ था, मुक्ति माने कि उसी समय, तद माने उनकी, ग्राह से मुक्ति हो गई। सा संन्यासमा लव्य पुत्र विरह संतप्तताम मात्रम सांत्वयिता तया बान्धवेश चानुज्ञाता यति वेशधरा स्वजन्मभूमिं त्यक्ता देशात् नितुम प्रवृत्ता। देखो उसी समय ग्राह ने माने मगरमच्छ के द्वारा जो ग्रहण किया गया था या मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा हुआ था, उसने मुक्ति कर दी, माने मगरमच्छ से उनकी मुक्ति हो गई। वह उन्होंने संन्यास को आलभ्य माने कि संन्यास लेने के लिए, पुत्र विरह से संतप्त माने कि दुखी, पुत्र विरह से दुखी माता को सांत्वना देकर, सांत्विता है ना, सांत्वित्वा माने सांत्वना देकर या धैर्य बंधाकर, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ग्राह से मुक्ति होने पर उन्होंने संन्यास लेने के लिए
पुत्र विरह से दुखी माता को सांत्वना दी। तया और उनके जो बांधवश माने कि बंधु माने भाई है ना, और उनके भाइयों से अनुज्ञाता माने आज्ञा लेकर यति वेश धारण माने यति माने होता है सन्यासी है ना, सन्यासी का वेश धारण करके अपनी जन्मभूमि को त्यक्त्वा माने त्याग कर देशाटनी माने देश देश में भ्रमण करने के लिए प्रवृत्त माने निकल गए। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो स्तद यहाँ से उसी समय ग्रह से उनकी मुक्ति हो गई। वह संन्यास ग्रहण करके आलभ्य माने लेकर या ग्रहण करके पुत्र विरह से शोक पीड़ित माँ को सांत्वना देकर और अपने भाइयों से आज्ञा प्राप्त करके यति वेशधर माने कि सन्यासी का वेश धारण करके अपनी जन्मभूमि को त्याग कर देश देशाटन की यात्रा के लिए निकल गए। ठीक है, या देशाटन के लिए निकल गए। देशाटन का मतलब यही होता है अलग अलग जगह घूमना या भ्रमण करना। ठीक है, वन वीतिकासु परिभ्रमण, वन वीतिकासु माने होता है रास्ता, वीतिका। ठीक है, वन के रास्तों में परिभ्रमण माने कि घूमते हुए, वन के रास्तों में घूमते हुए परिभ्रमण माने घूमते हुए। स क्वचित गुहांत वर्तिना, वह कोई गुफा के गुहांत माने गुफा के अंदर, वह कहाँ गए, वह किसी गुफा के अंदर गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास गए, आंतिक जगाम। ठीक है, तो ये देखो वन वीथिकाओं से माने वन के रास्तों से घूमते हुए वह किसी गुफा के अंदर गौड़पाद के शिष्य, गौड़पाद किसी मतलब उसका नाम है सन्यासी या जो भी हो उनके, है ना, तो उनके शिष्य गोविंद पाद के पास गए। यति वेश धारणम तम, यति वेश धारण माने यति माने अभी बताया ना ऊपर कि सन्यासधारी सन्यासी साधु वेशधारी, तो साधु का वेश धारण किए हुए तम माने उनको, गोविंद पाद माने कि उनको गोविंद पाद ने उनको देखकर गोविंद पाद ने उनसे कहा, कैसे कहो कि सन्यासी वेशधारी उनसे गोविंद पाद ने प्रप्रच्छ माने पूछा, कोशी तुम हो, कोशी माने कौन हो, तुम हो माने कि तुम कौन हो। शंकरा प्राह, शंकर ने कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोशी तुम हो माने कि तुम कौन हो। शंकर प्राह, शंकर ने कहा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी, देखो ये ढंग से पढ़ो अगर, तो मनो बुद्धि अहंकार चित्तानी यही निकल रहा है इसमें। ना अहम माने कि मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, फिर बुद्धि माने मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ। श्रोतम ना, श्रोतम माने होता कान, मैं कान नहीं हूँ। जिह्वा ना माने कि मैं जीव नहीं हूँ। और प्राण नेत्रम माने कि ना प्राण हूँ और ना ही नेत्र हूँ। न चा व्योम भूमि तेजो न वायुश्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न चा व्योम, व्योम माने होता आकाश, पढ़ा है ना व्योम, उसका ही पर्यायवाची होता है। ना मैं आकाश हूँ। भूमिर ना मतलब मैं भूमि नहीं हूँ। तेजो ना माने कि मैं तेज भी नहीं हूँ। वायु माने मैं वायु भी नहीं हूँ। और बल्कि चिद के आनंद स्वरूप को प्राप्त, चिदानंद रूप है ना, चित्त के आनंद स्वरूप को प्राप्त मैं शिव हूँ। शिवोहम माने मैं शिव हूँ, शिवोहम माने शंकर हूँ। एक शिव का मतलब शिव हूँ, दूसरे का शंकर हूँ। एक बार फिर से देखिए, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ। ना मैं कान हूँ, ना मैं जीव हूँ, ना प्राण हूँ और ना ही नेत्र हूँ, और ना ही भूमि हूँ, ना ही आकाश हूँ और ना ही भूमि हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, बल्कि चित्त के आनंद स्वरूप को प्राप्त शिवोहम माने मैं शिव हूँ और शंकर हूँ। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं
एताम लौकिकीं श्रुत्य गोविंदपाद तम साधारणं जनं मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षां ददौ। तो देखो इसमें बोला है एताम अलौकिकी माने कि इस प्रकार के अलौकिक, वाच माने वचन, उपश्रुत श्रुत माने सुनकर, ठीक है, इस प्रकार के अलौकिक वचन सुनकर गोविंद पाद ने उनको तम असाधारण, यहाँ असाधारण है, ठीक है, उनको असाधारण जन माने मनुष्य, मत्वा माने मानकर, तस्मै संन्यास दीक्षा ददो, उनको संन्यास की दीक्षा दी। एक बार फिर से देखो, इस प्रकार के अलौकिक वचन सुनकर गोविंद पाद ने उनको असाधारण जन मानकर, असाधारण मनुष्य मानकर उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। गुरु गोविंद पादादेव वेदांत तत्वम विधिवदधीत्य। देखो कह रहे हैं गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व की विधिवत, है ना, विधिवत अधीत्य, विधिवत अधीत्य माने विधिवत अध्ययन करके, अधीत्य माने अध्ययन करके वह तत्व ज्ञानी हुए, तत्वज्ञो भगु, ठीक है। गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व की विधिवत, वेदांत तत्व का विधिवत अध्ययन करके वह तत्व ज्ञानी हुए। सृष्टि रहस्य अधिगम्य, सृष्टि के रहस्य का अधिगम्य माने अधिगम यानी कह सकते हैं को जानकर, है ना, सृष्टि के रहस्य को जानकर, गुरु और राज्ञा माने गुरु की आज्ञा से, सा माने वह, वैदिक धर्मों उद्धारणार्थम माने कि वैदिक धर्म के उद्धार के लिए और दिग्विजय के लिए प्रस्थिता माने प्रस्थान किए। तो इसमें बोला है सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से वह वैदिक धर्मों के उद्धार के लिए और दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए या उन्होंने प्रस्थान किया। ग्रामात ग्रामम माने एक गांव से दूसरे गांव, गांव से गांव, नगरा नगरम, है ना, नगरा नगरम अटन आया ना, अटन जैसे देशाटन में होता है देश देश घूमना, ये अटन आया तो इसका मतलब भी वही है कि गांव गांव और नगर नगर, गांव से गांव और नगर से नगर घूमते हुए विद्ववी 6 माने कि विद्वानों के साथ, विद्ववी में आई है तृतीया विभक्ति, है ना, और विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चाम कुर्बन, शास्त्र की चर्चा करके वह काशी सा काशीम प्राप्त माने वह काशी पहुँचे, है ना। तो एक बार फिर से देखो, ग्राम गांव से गांव और नगर से नगर घूमते हुए और विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वह काशी नगर पहुँचे। काशी का वास काले, काशी में रहने के समय में या काशी के वास काल में वह व्यासूत्राणाम मुपनिषदाम श्री भगवद गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान्, मतलब कि काशी में रहने वाले समय में या काशी में रहते हुए उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत गीता के भाष्यों की रचना की। एक बार फिर से देख लो, काशी में रहते हुए उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों, श्रीमद् भागवत गीता के भाष्यों की रचना की। भाष्याणि प्रणीतवान माने भाष्यों की, प्रणीतवान माने रचना की। बस इतना ही रखिए, आगे का कल करेंगे।